जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिज मंसूरी एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर नई वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया कब है? सबसे पहला सवाल जो लोग मुझसे कर रहे हैं वह ये है। अक्षय तृतीया 3 मई को है। 3 मई को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। अब सवाल ये उठता है कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? अक्षय तृतीया का महत्व है कि इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान आपको करीब करीब 40% अधिक लाभ देता है, यानी 40 गुना अधिक लाभ देता है। इस दिन किया गया किसी भी धर्म स्थान में स्नान आपके बहुत सारे पाप कष्ट दूर कर देता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक स्नान हमारे कष्ट कैसे दूर कर सकता है। एक्चुअल में क्या है कि परमात्मा ने बहुत सारे वरदान मनुष्य जाति के लिए दिए हुए हैं। उन्हीं वरदान में से एक अक्षय तृतीया वरदान है। ये गौरा माता का शुभ दिन है, इसलिए उनका नाम लेकर यदि हम सब कार्य करें तो अति शुभ माने जाते हैं। और इस दिन खरीदी गई वस्तु हमें बहुत अधिक लाभ देती है। और इस दिन यदि आप किसी ब्राह्मण को बोल दें कि आपके लिए 11 या 21 गोमती चक्र का पाठ करके अभिमंत्रित करके आपको दे, यानी इस दिन रख ले, अक्षय तृतीया को गोमती चक्रों का पाठ वह करना शुरू करे और फिर उनको अभिमंत्रित करे और फिर बाद में आपको भेज दे, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय हो सकता है। क्योंकि इस दिन विष्णु जी का भी जाप या पाठ पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। गोमती चक्र बहुत अधिक लाभ आपको दे सकते हैं, इसलिए इस दिन किसी ब्राह्मण की ड्यूटी लगानी चाहिए कि वह आपके लिए पाठ करे गोमती चक्र पर और उनको शुद्ध करके अभिमंत्रित करके आपको दे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया को क्या करना है। यानी अक्षय तृतीया 3 मई को है, ये आपने समझ लिया। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है ये भी आपने समझ लिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता है कि इस दिन आप कोई सोना ही खरीदेंगे। आप कुछ भी खरीद कर लाइए अक्षय तृतीया को। कोई कुछ भी जो आप खरीद सकते हैं, कोई मूर्ति खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, आपको वो शुभ लाभ देगा। और आप दान कीजिए, जितना अपना सामर्थ्य है आप उतना दान कीजिए, इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इस दिन यदि आप एक फटकरी का टुकड़ा अपने बाथरूम में रखते हैं तो पूरी नेगेटिविटी आपके निवास से निकल जाती है। इसलिए फटकरी का एक टुकड़ा अपने बाथरूम में इस दिन अवश्य रखें। और दान पुण्य इस दिन अवश्य करें और किसी तीर्थ स्थान में स्नान करें। और यदि तीर्थ स्थान का जल आपके निवास में पड़ा है तो उसी जल से आप जाप करते हुए अब पानी में मिक्स करके स्नान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जब परमात्मा की वाइब्रेशन धरती की ओर प्रवाहित होती है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जब परमात्मा बहुत अधिक आपको सुख देते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जब परमात्मा की शक्तियाँ आपके लिए शुभ होती हैं। अक्षय तृतीया को शुरू किया गया पाठ जाप हवन 10 गुना लाभ देता है। तो इस दिन यदि आपका कोई पाठ जाप हवन बैलेंस हो तो आप करवाइए। इस दिन किसी ब्राह्मण को दान दीजिए, किसी गरीब कन्या की शादी में योगदान दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति के घर में भोजन डालिए, किसी गरीब को वस्त्र दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए। बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन अपने निवास पर ज्योत प्रज्वलित अवश्य कीजिए और इस दिन खूब दान कीजिए, क्योंकि
जो ये अक्षय तृतीया है, इस दिन 2 ग्रह उच्च स्थिति में है और 2 ग्रह अपनी राशि में है। रोहिणी नक्षत्र में पड़ने वाली अक्षय तृतीया आपको बहुत अधिक लाभ देगी, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है और अपनी राशि वृष में है। आपको बहुत अधिक लाभ दे सकते हैं, बहुत अधिक लाभ दे सकते हैं। आप समझ नहीं सकते हैं कि आज किया गया दान आपको कितना लाभ देगा। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ, आज दान कीजिए। जो वस्तु दिल करे उस वस्तु का दान कीजिए। आटा दान, चीनी, कोई दाल, कुछ भी दान कीजिए, शुभ रहेगा। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।